सोचो, ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारे जन्म के साथ लिख दी जाती हो, जहां किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी को मेज और किसी को नाइट। लेकिन अगर तुम्हें मिले ब्लेजर क्लास, एक ऐसी क्लास जिसे दुनिया की सबसे बेकार क्लास माना जाता है। सबको लगता है कि ब्लेजर कभी पावरफुल नहीं बन सकते, लेकिन फिर एक ब्लेजर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि उसका लेवल पहुंच जाता है 999 और उसके बाद हीरोज भी उसे डरते हैं और डीमन किंग्स भी। ये है द ब्लेजर ऑफ लेवल 999 की जबरदस्त कहानी की शुरुआत। इस दुनिया में हर इंसान को जन्म के बाद एक क्लास मिलती है। यह क्लास ही डिसाइड करती है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। हीरो दुनिया को बचाएगा, मेज पावरफुल मैजिक यूज करेगा, नाइट्स किंगडम की रक्षा करेगा, लेकिन विलेजर सिर्फ आम जिंदगी जिएगा। इसी वजह से विलेजर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक अलग सोच वाला लड़का हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, यासुको सतोमी। बाकी लोगों की तरह उसने कभी अपनी क्लास को अपनी लिमिट नहीं माना। उसका मानना था कि इंसान की ताकत उसकी क्लास से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से बनती है। इसी सोच के साथ वो बचपन से ही खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है। इम्पॉसिबल ट्रेनिंग। जब दूसरे बच्चे स्कूल और गेम्स में बिजी होते हैं, यासुके जंगल में मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। रोज नए मॉन्स्टर, रोज नए चैलेंजेस, रोज नए जख्म, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, उसकी मेहनत। हर फाइट के बाद उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उसका लेवल सबसे अलग हो जाता है। लेवल 999। सालों की ट्रेनिंग के बाद एक दिन कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। एक विलेजर जिसका लेवल कभी 100 तक भी नहीं पहुंचना चाहिए था, अब वो 999 पर खड़ा था। यह सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं थी, यह पूरी दुनिया के सिस्टम के लिए एक झटका था। सबके लिए बन गया था खतरा। अब हीरोज को समझ नहीं आ रहा था कि एक विलेजर इतना पावरफुल कैसे हो गया। किंगडम के लोग उसे देखकर हैरान थे और मॉन्स्टर उसका नाम सुनते ही भागने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। एलाइस की एंट्री। इसी बीच स्टोरी में एंट्री होती है एलाइस की। वो डीमन किंग की बेटी है, लेकिन वो इंसानों और डीमंस के बीच चल रही नफरत को खत्म करना चाहती है। उसकी मुलाकात यासुके से होती है और दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां बिना वॉर के भी दुनिया जी सके। लेकिन सब लोग उनकी बात से एग्री नहीं होते। कई हीरोज और डीमंस इस शांति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पावरफुल बैटल्स। इसके बाद एनीमे में एक से बढ़कर एक फाइट्स देखने को मिलती है। यासुके सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वह अपनी स्पीड, स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करता है। इसी वजह उसे हराना लगभग नामुमकिन बन जाता है। हर एनीमे को लगता है कि वो एक आम विलेजर से लड़ रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एनीमे की सबसे खास बात, द ब्लेजर ऑफ 999 सिर्फ एक्शन एनीमे नहीं है, यह हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देता है कि दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी कमजोर समझे, अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो और मेहनत करते हो तो तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। यहाँ हीरो बनना जरूरी नहीं है, कभी कभी एक विलेजर भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है। एंडिंग द ब्लेजर ऑफ लेवल 999 में जबरदस्त एक्शन है, ओवरपावर्ड में कैरेक्टर है, फैंटेसी वर्ल्ड है और इमोशनल मोमेंट भी। अगर आपको सोलो लेवलिंग, द एमिनेंस इन शैडो, अरिफुर्ता या द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी जैसे एनिमे पसंद है तो ये एनिमे भी आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रूल है, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लेजर क्लास मिलती है तो क्या आप भी लेवल 999 तक पहुँचने की कोशिश करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।